स्टूडेंट समझने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में दो वर्ड एप्लीकेबल हो रहे हैं। एक वर्ड एप्लीकेबल हो रहा है प्राइम नंबर, एक नंबर हो रहा है कंपोजिट नंबर। इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाती है? फंडामेंटल थ्योरम बन जाती है। तो ये समझने कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर स्टूडेंट वो नंबर होते हैं जिनका केवल एक ही फैक्टर होता है, जो केवल अपने ही से डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, वन को छोड़कर। ध्यान रखें, वन प्राइम नंबर नहीं है। पहला प्राइम नंबर क्या है? 2। दूसरा प्राइम नंबर क्या है? 3, 5, 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। जिस नंबर के केवल एक ही फैक्टर हो रहा है वो क्या माना जाएगा? प्राइम नंबर माना जाएगा। और जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं ना, वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। बात समझ आ गई? जैसे 6 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और 3 आ जाएगा ना। तो 6 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। अब ये फंडामेंटल थ्योरम क्या है? ये फंडामेंटल थ्योरम कुछ नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ये है कि सब एक कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में लिख सकते हो। और जो फैक्टर लिखे जाएंगे, जो प्राइम फैक्टर लिखे जाएंगे, वो यूनिक होंगे, वो डिफरेंट नहीं होंगे कि एक बार नंबर के फैक्टर करें तो वो अलग आ जाए और दोबारा करें तो और नंबर आ जाए। केवल एक कंपोजिट नंबर के एक फैक्टर करेंगे तो वो यूनिक आएंगे। ठीक है ना? किसी भी कंपोजिट नंबर के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो यूनिक आएगा। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है? किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर यूनिक आते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। आपके पास कोई नंबर है 6, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर करिए तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 × 3 होंगे। इसमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखें। इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 × 3, ठीक है ना। और इसके 6 के प्राइम फैक्टर 2 × 3 होंगे। वो अलग बात है कि आप इसे 3 × 2 लिख दो। इसके ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये यूनिक होंगे। किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स यूनिक होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? क्या है कि किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स यूनिक होते हैं, इसे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम। और इसका यूज़ क्या होता है पता है? इसे एलसीएम में निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था कि इसके फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर से आ गए। आपने 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 आ जाएगा। इसके 3 प्राइम फैक्टर्स आएंगे। अब आपसे कहे कि इसका एचसीएफ निकालिए तो एचसीएफ क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है, जो दोनों में कॉमन है वो क्या आ जाता है? एचसीएफ आ जाता है ना। और एलसीएम क्या आता है? स्टूडेंट, इसका जो एलसीएम आता है वो ये होता है कि जो कॉमन वाला है वो तो लिखा ही जाएगा, बाकी बचे और कुछ लिखे जाएंगे। तो ये 3 भी लिखा जाएगा, साथ में 2 भी लिखा जाएगा, और साथ में ये 2 भी लिखा जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? आपके पास ये नंबर ए है और ये नंबर ए बी है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर और बन जाती है कि हमेशा एचसीएफ × एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इन दो नंबर के क्या होता है? बराबर आता है। दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा? वो आपको एचसीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा और कोई नंबर दे देगा, पूछेगा बताओ वो नंबर क्या होगा। यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, 1, 2, 3 और 4। इनमें से कोई 3 नंबर दे देगा और चौथी चीज़ बता सकते हैं। बात में आ गई? सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने क्या सीखी? केवल ये सीखी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। ये होता है सर किसी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। बात समझ आ गई? इस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा और इसे आप कॉपी कर लीजिएगा। और आप ये भी समझ गए होंगे कि एचसीएफ कैसे निकलता है और एलसीएम कैसे निकलता है, और एचसीएफ और एलसीएम और नंबर में क्या रिलेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बार बार यूज होगी। ठीक है, बहुत अच्छी तरह समझ गए, बहुत अच्छी बात है, अच्छी तरह कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि n की वैल्यू क्या पुट करें। n की वैल्यू क्या पुट करें कि 4 की पावर n क्या रखें कि सॉल्व करने पर यूनिट प्लेस पर 0 आ जाए। स्टूडेंट, हमने फंडामेंटल थ्योरम में ये समझा था कि हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पर 4 की पावर n है।
यहाँ पर 4 के हम फैक्टर कर सकते हैं तो क्या होगा 2 इंटू 2 आएगा, इस पावर n आएगा। हम चाहें तो इसको 2 की पावर n लिख सकते हैं। हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिए। यदि किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स करने पर उसमें प्राइम फैक्टर में 2 भी आता है और 5 भी आता है, तभी सॉल्व करने पर यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 0 आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यदि यहां पर 5 और होता तो सॉल्व करने पर क्या आ सकता था, 0 आ सकता था। आप लिखेंगे देयर इज नो 5 इज फैक्टर ऑफ 4। आप कह सकते हो 4n, ठीक है ना। इसके फैक्टर करने में 5 नहीं आ रहा है, इसके फैक्टर करने में 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 0 नहीं आएगा। 0 इज नॉट पॉसिबल ऑफ एंड प्लेस, ठीक है ना। एंड प्लेस पे 0 नहीं आएगा। 0 कब आ सकता है, 0 तभी आ सकता है जब इस 4 के फैक्टर एकदम करते और उसमें क्या हो सकता था, 2 आता और 5 भी आता, ठीक है ना। फंडामेंटल थ्योरम हमसे ये कहती है कि किसी नंबर के फैक्टर कर सकते हैं, किसी नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं और प्राइम फैक्टर क्या होंगे, यूनिक होंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर करने पर ये ही आएंगे और इसमें 5 नहीं आ रहा है, इसलिए इसके यूनिट प्लेस पर 0 नहीं आएगा। पास में आ गई, कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दे रखे हैं और 2 नंबर का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन अब लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 6 एंड 20। क्या करेंगे, 6 के फैक्टर करेंगे, 6 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टर, और 20 के फैक्टर करेंगे। ध्यान रखना 20 के फैक्टर ऐसा नहीं है कि आप 4 इंटू 5 करते हैं, प्राइम फैक्टर करने 4 प्राइम फैक्टर नहीं होता, तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है जी। ये दोनों के हमने क्या कर लिए, प्राइम फैक्टर्स कर लिए। स्टूडेंट यहाँ पर नंबर कितना बड़ा भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम करने का तरीका यही रहेगा। आप एचसीएफ निकालना चाहते हो तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के लिए 2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। बाकी रिमाइंडर पार्ट जो रिमाइंडर फैक्टर है वो भी लिखे जाएंगे। तो क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है जी। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 6 और 10 60। तो आप कह सकते हो कि एलसीएम जो है वो आएगा 60 और एचसीएफ जो आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। बात समझ आ गई। प्राइम फैक्टर से इस तरह से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। क्लियर है ना, कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दे रखे हैं 96 और 404। इन दोनों को क्या बताना है, एचसीएफ बताना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। और आगे क्या करा है, और कह रहा है हैंस फाइंड एलसीएम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एचसीएफ पता है और आपको ये 2 नंबर पता है, तब एलसीएम बताइए, ठीक है ना। इस बात का मीनिंग ये है, आपको पता है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर आता है, राइट। देखिए कैसे काम करेंगे, पहले आप प्राइम फैक्टर्स करें, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 और कौन सा लेंगे 404। इसके लिए क्या कर लें स्टूडेंट्स, 96 के प्राइम फैक्टर करने के लिए आप इस फॉर्मेट में ले आए, पहले फैक्टर करें इसके। 2 से डिवाइड करेंगे 4 जाएगा 8 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा 4 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो क्या लिखेंगे, आप लिख लें 96 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार आ रहा है 5 टाइम, 2 इंटू 2 और इंटू कितना आएगा 3 आएगा। उसी तरह से इसके फैक्टर निकालिए, 404 के फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 202 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 101 आएगा, और 101 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता क्योंकि 101 अपने ही में प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर खाली 101 आएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 404 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा और इंटू 101 आएगा, राइट। अब ध्यान रखें स्टूडेंट्स, इनका एचसीएफ क्या आएगा, तो इनका एचसीएफ आएगा, लिखें यहाँ पर एचसीएफ आएगा, इन दोनों में कॉमन है 2 और ये 2, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एचसीएफ जो आएगा वो 4 आएगा, राइट। अब आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। हम स्टूडेंट जानते हैं कि एचसीएफ भी है कि एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम
तो आप मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 96 इंटू 404 के बराबर आएगा। आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आएगा 96 इंटू 404 डिवाइड बाई एचसीएफ। आप ये बात ऐसे कह सकते हो। वैसे आपका एचसीएफ क्या होता है ध्यान रखें, आपने ये 2 नंबर लिख लिए, ये 2 नंबर लिखिए, बाकी बात जो रिमाइंडर फैक्टर बचे हैं उनको भी लिख देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये 2 भी लिख लिया, ये 2 भी लिख लिया, बाकी और क्या लिखिए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101 और लिखिए और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? एलसीएम निकल के आएगा। अब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एलसीएम आपके पास 96 कितना था? 96 था हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार था? 5 टाइम। इंटू कितना था? 3 था। और 104 के क्या फैक्टर थे? 2 इंटू 2 और इंटू कितना था? 101 था। और एचसीएफ क्या था इनका? एचसीएफ था 2 इंटू 2। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा? इससे कैंसिल हो जाएंगे 2 नंबर और एलसीएम आएगा आपके पास ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक है ना? देखो यहां पर भी देख सकते हो आप, ये नंबर तो आएंगे आएगा, 2 इंटू 2 तो आएगा आएगा, ये आ गया और ये आ गया, बाकी बचेंगे क्या? बाकी बचेंगे ये 2 इंटू 2। ठीक है, और क्या आएगा? 2 इंटू 3 और क्या आएगा? इंटू 101। तो ध्यान रखिए 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 आ रहा है, 1 2 3 4 और 5 और क्या आ रहा है? 3 आ रहा है और 101 भी आ रहा है। लेकिन यहां पर एक बात देखी थी उसने, हैंस फाइंड एलसीएम, इसका मतलब था एचसीएफ की हेल्प से एलसीएम निकालें। तब आपको ये बात थोड़ी सी इस तरह से लिखनी होगी। बात क्लियर है? इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा आ रहा है 9696। कितना आएगा? 96 और 96। तो आप कह सकते हो कि इन नंबरों का, इन 2 नंबरों का एलसीएम जो है वो इतना आएगा और इन 2 नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा? 4 आएगा। क्लियर है ना? कॉपी कर लीजिए। इसमें यहाँ पर 3 नंबर दे रखे हैं, आपको 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम बताना है। 2 नंबर का हमने सीख लिया है, उसी तरह से 3 नंबर का होगा। यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स, सॉल्यूशन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 72 और क्या है? 120। इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा। 72 के फैक्टर कर लीजिए, 72 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम 6 आएगा। 2 कितना हुआ? 18 आएगा और 2 कितना आएगा? 9 आएगा, 3 आएगा और 3 आएगा। कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम और 3 इंटू 3 2 टाइम। ठीक है, 120 में आ जाएगा आपके पास, लिख लें 120 को, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 12 हो गया और 10 को और कर लीजिए तो 10 को हो जाएंगे 2 इंटू 5। राइट, तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 12 इंटू 10 120 आ जाएगा। समझ आ गया? आपने प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अब प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे कि दोनों में जो कॉमन है उनको लिखिए पहले आप, तो वो एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा ये 2 दोनों में यहाँ पर आ जाएगा और 3 है, ये ध्यान रखिएगा, ये 3 तीनों में कॉमन है, यहाँ पर आ जाएगा। ये नंबर क्या है? ये नंबर क्या माना जाएगा? एचसीएफ माना जाएगा और एचसीएफ आपका कितना आ गया? 6 आ गया। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे आप? एलसीएम के लिए 2 इंटू 3 तो आएगा, 2 इंटू 3 तो आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। साथ में अब ये देखिए कि 2 में कॉमन क्या है आपका? 2 में कॉमन क्या आएगा? एक ये कॉमन आ जाएगा 2, ठीक है, और एक 2 ये भी कॉमन आ जाएगा। ध्यान रखिए इन दोनों, ये जो 2 कॉमन आ रहे हैं इनमें से केवल एक 2 लिखा जाएगा। यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 लिखा जाएगा। पहले तीनों में कॉमन देखेंगे, जो तीनों में कॉमन आएगा वो तो एचसीएफ हो गया। राइट, एलसीएम के लिए क्या आएगा कि तीनों में कॉमन वाले नंबर तो आएंगे, ये 2 और 3 तो आएंगे, लेकिन अब देखेगा 2 में कौन सा कॉमन है। इन दोनों में ये 2 कॉमन है, यहाँ पर ये 2 कॉमन है। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? जो रिमाइंडर नंबर है वो लिखे जाएंगे। तो रिमाइंडर यहाँ पर 3 ले आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 2 6 और 6 2 या 12 और 12 इंटू कितना आएगा? 3, 12 इंटू 3 36 आएगा। ठीक है, और इंटू कितना आएगा? 10 आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 360 आ गया। तो आप कह सकते हो कि 360 जो है इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 360 आएगा और एचसीएफ कितना आएगा? 6 आएगा। बस में आ गई।
सब में जो कॉमन आते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कॉमन फैक्टर्स आते हैं सब में उनको मल्टीप्लाई करते हो तो एचसीएफ आता है। उसके बाद क्या होता है कि जब सब में कॉमन है वो नंबर लिख लिए, बाकी दो दो में जो कॉमन है उनको लिख लिया, और फिर बाकी जो रिमाइंडर है उनको लिख दिया और सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, एलसीएम आ गया। बात क्लियर है ना, कॉपी कर लीजिए। इसलिए इस क्वेश्चन में आपको 3-4 नंबर दे रखे हैं और उनके आपको क्या करना है, 5 नंबर्स हैं, इनको आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं। आप कर सकते, कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं समझता हूँ यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन पहला नंबर है 140। आप 140 के प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 140, ठीक है। आप जब 140 के करेंगे तो क्या होगा, 2 से करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 70 आएगा। 2 से करेंगे तो आपके पास 35 आएगा। 5 से करेंगे तो 7 आएगा, और 7 से करेंगे तो 1 टाइम आएगा। जब नीचे 1 आ जाता है तो फैक्टर कंप्लीट होना जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 इंटू कितना आएगा, 5 इंटू कितना आएगा, 7। मैंने पहले इसको 2 से डिवाइड करा, फिर ये नंबर आया, इसको 2 से डिवाइड करा, इस तरह डिवाइड करा, राइट। उसके बाद आप प्राइम फैक्टर्स कर सकते हो। दूसरा नंबर है आपके पास 156 का, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो कितना आएगा, 156 आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 7 और 8, 78। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1, और ये हो जाएगा 9। और उसके बाद आप इसको करेंगे 3 से तो 13 आएगा, और फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो कितना आएगा, 2 × 2 × 3 × 13, 2 × 2 × 3 × कितना आएगा, 13 आएगा, राइट। उसी तरह से आप इस नंबर को ले लीजिए, इस नंबर के फैक्टर्स करेंगे, इस नंबर के फैक्टर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, लिख लेते हैं यहाँ पर फैक्टर, ये है 3825। इसके फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, ये सॉरी 2 से डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि पीछे और नंबर है। बहुत अच्छा रहेगा कि इसको 5 से डिवाइड करें, ठीक है। पीछे 5 है तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 टाइम जाएगा, और 7 टाइम जाएगा, यहाँ 3 रहेगा, रिमाइंडर बचेगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 5 आ जाएगा, इतना बचेगा, ठीक है जी। उसके बाद आप इसको फिर 5 से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि पीछे फिर 5 आ रहा है, तो 1 जाएगा, यहाँ पर 226 होगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा, तो 3 आएगा, इतना आ जाएगा। इसके बाद आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, और ये 1 टाइम जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम जाएगा, और 70 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो ये हो जाएगा 3825 के प्राइम फैक्टर्स जो आएंगे वो आपके पास 5 × 5 × 3 × 3 इंटू कितना आएंगे, 17 आएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से आप फोर्थ पार्ट है इसका 5005, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 5 × 7 × 11 × 13 आएगा। आप करके देख लीजिएगा इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो कि 7/4 जो फिफ्थ पार्ट है वो 7429, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, इसके फैक्टर करेंगे तो 17 × 19 × 23 आएगा। मैंने करके देख लिया है, आप कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कॉपी कर लीजिए। इसलिए इस क्वेश्चन में आपको पेयर दे रखे हैं, इस पेयर का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो दो प्रोडक्ट जो नंबर हैं उनके बराबर आएगा। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नंबर के जो नंबर हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर आता है। ये 2 के साथ वैलिड होता है स्टूडेंट, 3 के साथ नहीं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं आता कि 3 नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन तीनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा। 3 नंबर में नहीं होता, लेकिन 2 नंबर में बात होती है। देखिए निकाल लेते हैं। नंबर 1 पहला पार्ट है इसका 26 और 19। हम इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे 91, ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 × 13, ठीक है ना। और ये जो आएगा हमारे पास 13 × 7, 13 × कितना आएगा 7, हमारे पास 91 होता है। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो एचसीएफ आएगा, हमने फैक्टर करे, प्राइम फैक्टर्स करें, ध्यान रखना। प्राइम फैक्टर का हम यहाँ पर जो भी नंबर होगा सबके प्राइम नंबर होंगे, यहाँ पर जो भी नंबर आएंगे सब प्राइम होंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 13, तो 13 हमारा आ गया एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आएगा हमारे पास ये 13 जो दोनों में कॉमन है वो नंबर तो आएगा, उसके बाद में जो रिमाइंडर फैक्टर बच गए हैं, प्राइम नंबर बच गए हैं, उनको रखा जाएगा। तो क्या बच गया है 2 × 7, इतना आ गया।
अब आपके पास एलसीएम आएगा 26 इंटू 7, ये हो जाएगा 42 और 14 और ये 18, 182। आपके पास जो एलसीएम आएगा वो हमेशा कितना आएगा, इसका 182 आएगा, और एचसीएफ जो है वो 13 आएगा। क्लियर है ना। अब आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन का क्या है कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन ये जो होगा वो 91 इंटू 26 के बराबर होगा। अब भाई इन दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर क्या है, एचसीएफ है 13 और एलसीएम कितना है 182 है, और यहाँ पर ये दोनों नंबर हैं, इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2366, और इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा 2366 आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर बराबर आ रहा है। ठीक है ना। तो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन हमेशा जो दो नंबर हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर आता है। क्लियर है। इसका दूसरा पार्ट भी इसी तरह से कर सकते हो आप, इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हो, इन दोनों का भी निकाल सकते हो। इस तरह से इस क्वेश्चन को पूरा किया जा सकता है। कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ पर आपको 3 नंबर दे रखे हैं और 3 नंबर का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है। देखिए इस तरह क्वेश्चन हमने बहुत करे हैं। सॉल्यूशन, इस फर्स्ट क्वेश्चन को करें 12, 15 और 21, इन तीनों नंबरों का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करेंगे तो 12 इंटू 3 आएगा, और 4 इंटू 3 आएगा, और 4 की फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। इसके फैक्टर करने पर ये नंबर मिलेंगे, इसके फैक्टर करने पर 3 इंटू 5 आएगा, और इसके फैक्टर करने पर 3 इंटू 7 आएगा। ये नंबर मिलेंगे। यदि आप इनका एचसीएफ निकालना चाहते हो तो एचसीएफ क्या आएगा, इसका एचसीएफ आएगा कि इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों कॉमन, ये 3 कॉमन है तो 3 एचसीएफ आ गया। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा कि ये जो कॉमन वाला नंबर तो आएगा लेकिन बाकी बचे हुए रिमाइंडर नंबर भी आएंगे। और ये देखें कि इन दो में कॉमन तो नहीं है, यहाँ पर दो में किसी में कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 बचेगा। ठीक है। और इंटू 5 आएगा, और इंटू कितना आएगा 7 आएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 10 हो जाएगा, ये 10 और 20, और ये हो जाएगा 21, मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि एलसीएम जो है कितना निकलेगा 420 आ जाएगा। क्लियर है ना। उसी तरह से आप सेकंड पार्ट देख लीजिए, ये है 17, 23 और 29। स्टूडेंट ये प्राइम नंबर्स हैं, इसके प्राइम फैक्टर 17 ही होंगे, इसका प्राइम फैक्टर केवल 23 होगा, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 29 ही होगा। आप देखें इनका एचसीएफ क्या आएगा, तो भाई इसका 17 इंटू 1 कह सकते हो, इंटू 1 कह सकते हो, इंटू 1 कह सकते हो, तो 1 ही सब में क्या है कॉमन है, 1 ही सब में क्या है कॉमन है, तो इसका एचसीएफ तो बनाएगा। लेकिन इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। इनको मल्टीप्लाई करिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11339। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, इतना मिल जाएगा। उसी तरह से थर्ड नंबर है इसका, यह है 8, 9 और 25। इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, इसके फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 आएगा। इसके फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इनका एचसीएफ क्या आएगा 1, केवल 1 ही यहाँ पर सब में कॉमन आएगा। आप यहाँ पर 1 इंटू 1 कर सकते हो। ठीक है ना। तो इन सब में कॉमन क्या आ रहा है 1। वैसे आप कह सकते हो 1 प्राइम नंबर नहीं है भाई, किसी 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 8 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 नहीं लिखते हम। ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिख लिया है 1 लिख लिया है, और हम ये देखना चाहते हैं कि नहीं सब में कॉमन क्या है, तो सब में कॉमन तो केवल 1 ही है। तो एचसीएफ क्या लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा। और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा स्टूडेंट सबका मल्टीप्लिकेशन। आप कह सकते हो कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू कितना आएगा 5 इंटू 5। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 1811। ठीक है ना। समझ रहे होंगे कि जो सब में कॉमन आएगा वो एचसीएफ होगा, और सब में जो कॉमन आ रहा है उसको लिखें, और उसके साथ जो रिमाइंडर नंबर लिख रहे हैं उनको भी लिखें, और सबको मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम निकल आएगा। पास में आ गई ना, कॉपी कर लीजिए। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपका वही कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा कि 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालें। तो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है। कहने का मतलब है कि आपके पास 2 नंबर हैं, लेट 2 नंबर्स ए एंड बी। ठीक है ना। तो आप कहते हो कि एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज ऑलवेज इन दोनों की प्रोडक्ट ए इंटू बी। राइट, ये रूल से एप्लीकेबल होगा। यहां पर देखिए, यहां पर वो क्या कर रहा है, हम कहेंगे कि एचसीएफ
ऑफ 306, 657 ये नंबर है, इनटू एलसीएम ऑफ 306, 657, ये एचसीएफ इन दो नंबर का, एलसीएम इन दो नंबर का हमेशा किसके बराबर होगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन बराबर, 306 इंटू 657, राइट, ऐसा होगा। दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन हमेशा उन दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है। ये दो नंबर में एप्लीकेबल है, 3 नंबर में नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, ये दे रखा है एचसीएफ, तो 9 आ जाएगा, 9 इंटू इन दो नंबर का एचसीएफ आपको 9 दे रखा है, यहाँ आ जाएगा एलसीएम 306, 657 इक्वल टू 306 इंटू 657, राइट। आपको क्या निकालना है, आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है, तो 9 जो इसके नीचे आ जाएगा, तो आप कहोगे कि एलसीएम 306 और 657 इन दोनों का एलसीएम जो है वो क्या आएगा, वो आएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। स्टूडेंट इसे सॉल्व कर लीजिए, ये इससे जो है 34 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये आएगा 657, ठीक है जी। इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा 22, 33 और 8। आपका जो एलसीएम आएगा ये आएगा दो नंबर का। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आता है आपसे आराम से सॉल्व कर सकते हो, आप कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि 6 की पावर n के यूनिट प्लेस पर 0 आएगा नहीं आएगा। यहाँ पर n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। स्टूडेंट कोई नंबर है, ठीक है, किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 कब आता है, जरा देखिएगा। यूनिट प्लेस कब आ रहा है, देखिए यहाँ पर नंबर है 10, ठीक है, यहाँ पर नंबर है 150, यहाँ पर नंबर है 650, कोई भी नंबर ले लें आप, 3450 या 34510, इन सभी नंबरों के यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है। इन सभी नंबरों के यूनिट प्लेस पर 0 कब आएगा, जरा देखें। इनके यूनिट प्लेस पर 0 तभी आएगा जब इनके आप प्राइम फैक्टर्स करें, और प्राइम फैक्टर करने पर 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 3 इंटू आपके पास 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, इतना आएगा। ध्यान रखिएगा इसमें 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। इसके भी फैक्टर करेंगे तो इसके अंदर भी 2 आएगा और 5 आएगा। किसी नंबर के आप प्राइम फैक्टर्स करें और प्राइम फैक्टर करने पर यदि 2 भी आता है और 5 भी आता है, दोनों आते हैं, ध्यान रखना, एक नहीं दोनों, ठीक है, तो उस नंबर के यूनिट प्लेस पर हमेशा 0 आएगा। आप यहां कह सकते हो कि फैक्टर प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटू 3 आएगा। आप कह सकते हो कि 6 की पावर n क्या होगा, 6 की पावर होगा 2 इंटू 3 टू पावर n। इसका मतलब मीनिंग हुआ कि 2 की पावर n इंटू 3 टू पावर n। आप यहां पर कहेंगे देयर इज नो 5 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6, ठीक है ना। 5 इसका क्या है, प्राइम फैक्टर नहीं है। सो यूनिट प्लेस ऑफ 6 की पावर n इज नॉट 0। क्लियर है। कोई भी नंबर लीजिए, यहां पर पावर कुछ भी हो सकती है। कोई भी नंबर लीजिए, यहां पर फैक्टर करने पर 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। यहां 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 5 आ रहा हो और 2 नहीं आ रहा हो, जैसे 15, यहां पर 5 आएगा और 3 आएगा। यहां 5 आ रहा है लेकिन क्या नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। जब 5 भी आएगा और 2 भी आएगा किसी नंबर के प्राइम फैक्टर करने पर, तो ये कंफर्म है कि उसका यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। या आप ये कह सकते हो कि जितने भी नंबर हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, यदि तो उन नंबर के हम प्राइम फैक्टर करें तो उसके प्राइम फैक्टर करने पर उसमें 2 भी आएगा और उसके अंदर 5 भी आएगा। क्लियर है। बात समझ गए होंगे। बहुत अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिए।
स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो बताना है कि ये नंबर जो है कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ठीक है, ये नंबर कंपोजिट नंबर है या नहीं है। कंपोजिट नंबर समझने से पहले समझ लें कि कंपोजिट नंबर हम किसे कहते हैं। कोई भी नंबर है उस नंबर के आप प्राइम फैक्टर करें और प्राइम फैक्टर 1 से ज़्यादा आते हैं उस नंबर के, तो वो नंबर क्या माना जाएगा, कंपोजिट नंबर माना जाएगा। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर आपके पास मान लेता हूँ 6 है, इसके फैक्टर करें तो क्या आएगा, 2 × 3 आएगा। तो इसके दो फैक्टर जो आ रहे हैं वो 2 × 3 आ रहे हैं, 2 × 3 आ रहे हैं और ये दोनों प्राइम नंबर हैं। तो इस नंबर के 1 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए 6 जो है कंपोजिट नंबर माना जाएगा। 3 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो केवल 3 आएगा, ठीक है। इसे आप लिखना चाहें 3 × 1, तो 1 जो है कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, तो 3 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, खाली 3 होगा। तो इस नंबर का केवल एक प्राइम फैक्टर आ रहा है, इसके फैक्टर करने पर केवल एक प्राइम फैक्टर आ रहा है, इसलिए ये नंबर जो है कंपोजिट नंबर नहीं होगा, ये नंबर कंपोजिट नंबर होगा। आपसे कहा जाएगा 4 क्या होगा, 2 × 2 आएगा, तो इसके दो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 जो है 2 बार आ रहा है, 2 जो है 2 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब है 4 के दो प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 और 2, ठीक है ना। इसलिए ये नंबर क्या माना जाएगा, कंपोजिट नंबर माना जाएगा। 7 के प्राइम फैक्टर्स केवल 7 आएगा, इसलिए ये नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो किसी नंबर के फैक्टर करें, किसी नंबर के फैक्टर नहीं, किसी नंबर के प्राइम फैक्टर करें और प्राइम फैक्टर करने पर 1 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, तो वो नंबर जो है क्या माना जाएगा, कंपोजिट नंबर माना जाएगा। आप यहाँ पर लिख लें 7 × 11 × 13 + 13, ये नंबर है सब, ठीक है। इस नंबर को हम सॉल्व करें, फिर इसके फैक्टर करें, इसके प्राइम फैक्टर करें और प्राइम फैक्टर करने पर ये 1 से ज़्यादा आता है, तो क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। हम कह सकते हैं इसको थोड़ा इजी तरह से सॉल्व कर लें, तो यहाँ पर 13 कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा 7 × 11 × 1 + 1, इन दोनों में से मैंने 13 कॉमन ले लिया, तो 13 × हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 77 और 1 78 हो जाएगा। तो आप कह रहे हो कि इस नंबर के दो फैक्टर आए, 13 × 78, इस नंबर के दो फैक्टर आ रहे हैं, ध्यान रखिए, एक प्राइम फैक्टर ये भी आ रहा है और एक नंबर यहाँ पर भी आ जाएगा, एक से ज़्यादा नंबर भी आ जाएंगे। सो आप कहोगे दिस नंबर हैज़ more than one प्राइम फैक्टर, ठीक है। सो इट्स ए कंपोजिट नंबर, ठीक है जी। किसी नंबर के फैक्टर करें और फैक्टर करने पर 1 से ज़्यादा, मोर देन 1, 1 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स आते हैं, तो क्या होगा, वो कंपोजिट नंबर होगा। उसी तरह से आप इसके बारे में देख सकते हो कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो आप इनमें से 5 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 6 × 1 बचेगा, यहाँ पर × 4 आएगा, × 3 आएगा, × 2 × 1 आएगा और +1 आएगा, तो ये भी एक नंबर आ जाएगा। एक नंबर आपके पास ये आ गया, तो इस नंबर के फैक्टर करने पर 1 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर आए, इसलिए ये नंबर भी क्या माना जाएगा, कंपोजिट नंबर माना जाएगा। बात समझ आ गई, बहुत अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिए। देखिए एक सर्कुलर फील्ड है और सर्कुलर फील्ड पर आप दो स्टूडेंट्स जो हैं रेस लगा रहे हो सर्कुलर पिट पाथ पर। ये सर्कुलर पाथ है और आप दो स्टूडेंट जो हैं सर्कुलर पाथ पे क्या लगा रहे हो, रेस लगा रहे हो। मान लेते हो आप दोनों यहाँ से स्टार्ट होते हो, पहला जो कैंडिडेट है आप में से जो फर्स्ट है, पहले कैंडिडेट है ए, वो जो है इस पाथ को लगाने में 18 मिनट टाइम लगाता है, पूरा चक्कर लगाने में, एक सर्कुलर चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है, 18 मिनट। और दूसरा जो कैंडिडेट है वो इस सर्कुलर पाथ का चक्कर लगाने में, एक राउंड लगाने में टाइम लगाता है, वो 12 मिनट लगाता है। वो कह रहा है कि दोनों कब दोबारा इसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो ये निश्चित है कि ये ज़्यादा समय लगा रहा है और ये कम समय लगा रहा है, तो ये ज़्यादा चक्कर लगा देगा और ये कम समय लगाएगा। हम क्या करें, इन दोनों का एलसीएम निकालें, इन दोनों टाइम का हम एलसीएम निकालें, तो इतने समय बाद जो एलसीएम निकलेगा उतने समय बाद ये दोबारा क्या करेंगे, उसी पॉइंट पे मीट करेंगे। जरा निकालेंगे एलसीएम, आप निकालेंगे एलसीएम ऑफ 18 और 12। तो आप इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स कर लें एलसीएम निकालने के लिए, तो आप कहोगे 2 × 3 × 3 और ये हो जाएगा 2 × 2 × क्या आएगा 3। आप एलसीएम निकालेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा 2 और ये 3 कॉमन आ जाएगा, बाकी रिमाइंडर नंबर लिखे जाएंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा और ये 2 आएगा। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका
9 4 36, ठीक है। तो 36 मिनट बाद ये दोनों कैंडिडेट जो हैं एक जगह मिलेंगे। 36 मिनट में ये जो आदमी है जो 18 मिनट में एक चक्कर लगा रहा था, ये 2 चक्कर लगा चुका होगा 36 मिनट के अंदर, ठीक है ना। और ये जो आदमी है इसी सर्कुलर पाथ के 3 चक्कर लगा चुका होगा। ये आदमी कितने राउंड कंप्लीट कर चुका होगा? 3 राउंड। और ये कितने कंप्लीट कर चुका होगा? 2 राउंड। सॉरी, ये 2 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा और ये कितने राउंड कंप्लीट कर चुका होगा? 3 राउंड। जब ये 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा और ये 2 राउंड कंप्लीट कर लेगा तो दोनों जो है यहां पर दोबारा के मिलेंगे। हमने क्या निकाला? एलसीएम। हमने निकाला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है।